आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में सावन सोमवार में सुनी जाने वाली सास और बहू की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की जय हो। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी, वृद्ध माता और उसकी छोटी बहू रहती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। किसान दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी घर में हमेशा जरूरतों की कमी बनी रहती। बहू सीधी सादी थी, भगवान की भक्ति में लीन रहने वाली थी। उसकी सास का स्वभाव कठोर था। बहू की निष्ठा और भक्ति के बावजूद सास उसे ताने देती और कहती कि दिन भर पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता, पेट तो रोटी से भरता है, भक्ति से नहीं। बहू चुपचाप सब सहन लेती और भगवान शिव जी का नाम जपती। एक बार सावन का महीना आया। गांव की सभी महिलाएं सोमवार का व्रत करने लगी। बहू ने भी यह व्रत करने का निश्चय किया। उसने सास से कहा, माँ जी, मैं भी सावन सोमवार का व्रत करना चाहती हूँ। कहते हैं इस व्रत से घर में सुख शांति आती है। सास ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हारे व्रत से क्या होगा? घर में अनाज नहीं है, तुम्हारे उपवास से तो भूखे और बढ़ जाएगी। पहले घर का काम करो। लेकिन बहू ने विनम्रता से उत्तर दिया, माँ जी, मैं काम भी करूंगी और व्रत भी रखूंगी। भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। बहू ने पहला सोमवार का व्रत रखा। सुबह जल्दी उठकर उसने घर को साफ किया, स्नान किया और मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया। उसने आंगन में बेलपत्र, जल और फूल चढ़ाए। पूजा करते हुए उसने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हमारे परिवार की कठिनाइयों को दूर करो, सासू माँ को खुश रखो और हमारे घर में समृद्धि लाओ। पूजा के बाद बहू ने घर के कामकाज किए। उस दिन सहयोग से गांव में किसान की फसल का अच्छा दाम मिला। किसान खुशी खुशी घर लौट आया और बोला, आज तो जैसे भगवान ने कृपा करी, हमारी मेहनत का अच्छा फल मिला। यह सुनकर बहू ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। अगले सोमवार को बहू ने फिर व्रत किया। इस बार उसने शिवलिंग पर दूध चढ़ाया और पूरी श्रद्धा से पूजा करी। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हमारे घर की दरिद्रता को दूर करिए। उस दिन गांव में किसान को नई जमीन की खेती करने का मौका मिला। सास ने यह देखा, लेकिन वह अब भी बहू को कुछ नहीं कहती। उसके मन में विचार आने लगा, क्या सच में बहू की भक्ति से घर में सुख आ रहा है? तीसरे सोमवार को बहू ने और भी अधिक श्रद्धा से व्रत किया। उसने पूरे घर को साफ कर भगवान शिव जी को भोग लगाया और बेलपत्र चढ़ाया। पूजा करते समय उसने अपने परिवार के सुख समृद्धि की प्रार्थना करी। उस दिन अचानक गांव में किसान के पुराने कर्ज माफ हो गए। अब परिवार थोड़ा सुकून से सांस ले रहा था। यह देखकर सास को समझ में आने लगा कि बहू की भक्ति व्यर्थ नहीं है। चौथे सोमवार को बहू ने आखिरी व्रत रखा। उस दिन उसने मिट्टी का सुंदर शिवलिंग बनाकर जल और दूध, शहद से उसका अभिषेक किया। बहू ने भगवान से कहा, हे भोलेनाथ, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपया हमारे परिवार को हमेशा सुखी रखो। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, चमत्कार हुआ। किसान को उसके पुराने मित्र ने धन लौटाया और गांव में उसकी मेहनत की सबने सराहना की। सास ने यह सब देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बहू से कहा, बेटी, मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। तुम्हारी भक्ति और धैर्य से हमारा घर सुखी हुआ। आज से मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानूंगी। बहू ने विनम्रता से कहा, माँ जी, यह सब भोलेनाथ महादेव जी की कृपा है। यदि हम सब मिलकर श्रद्धा से पूजा करें तो हर संकट दूर हो सकता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। सावन सोमवार का व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और धैर्य का प्रतीक है। सास बहू जैसे रिश्तों में प्रेम और समझदारी हो तो परिवार हमेशा सुखी रहता है। तो हे भोलेनाथ महादेव, हे माता पार्वती जी, जैसे उनके परिवार को सुखी समृद्ध किया, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, होकारा बनने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की जय हो।